हाँ भाई, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बस बातें बंद। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो अपन रहेगा अपना, थर्मल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे भैया। लास्ट टर्न पे थर्मल फिजिक्स किस किस ने ऑनलाइन देखी थी? 11th की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो उससे हाथ खड़े करवा रहा हूँ जिसने देखी थी। कितने पानी में है ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत भी देखी हो, हल्का फुल्का ऐसा नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है भैया, तो चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स। जो भी नंबर ऑफ लेक्चर्स है उसमें अपन मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत अपन थ्योरी भी लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि बिना उसके बीच बीच में से कहीं से सवाल पूछ लेते हैं। देखते चलेंगे, कहीं पे दिक्कत विक्कत आए तुरंत प्रभाव से पूछते रहना। और कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल करें। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को बता दूं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को मैं बता दूं कि इसमें से 4 सवाल आते हैं रेगुलर बेसिस पे। हाँ भाई, सही है, बिल्कुल। लिख रहा है वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, मैंने कहा सुना सुना लग रहा है ऐसा। सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑनलाइन में लिखा था ना। भाई तुमको स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है ना? ओके लिखते रहना, बीच बीच में देखते रहेंगे। तो बात मेरी सुन, थर्मल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मॉड्यूल नंबर 3 में ये आता है। मॉड्यूल नंबर 3 में एक तेने शायद एसएचएम वेव खेला होगा भी। तो एसएचएम वेव और हीट मिला के कम से कम 7-8 सवाल आ जाते हैं। 50-50 मान ले, 4 इससे 4 इससे, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कोरिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 and 2। 1 and 2 है इजी समझने में, है ना? पर उसकी न्यूमेरिकल का लेवल वो अपने हिसाब से बढ़ा सकता है, गिरा सकता है। हीट का एसएचएम वेव में थ्योरी इतनी ज्यादा है, तेने वेव में देखोगे कि कितनी थ्योरी चालू होता है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। वैसे ही हीट में है इतना सारा पोर्शंस। केटीजी, थर्मो, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, इतना सारा है, चालू होता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसमें से क्या है, जब बहुत ज्यादा कंटेंट होता है ना, तो जो न्यूमेरिकल का लेवल है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बना सकता, वो उसी में से देगा। तो इसमें भैया पैटर्न बहुत सारे बनेंगे। हर एक पैटर्न को तुझे पकड़ना है, पैटर्न तुझे याद होना चाहिए, सवाल एक सिंगल भी रटना नहीं है और पैटर्न एक सिंगल भी भूलना नहीं है। अपन स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से। लास्ट ईयर इसके 2 सवाल आए थे। इस अभी जो रिसेंटली नीट निकला है, 2 क्यों आए? क्योंकि उन्होंने 12th को वेटेज ज्यादा दिया था एज कंपेयर टू 11th। वरना नॉर्मली 5 साल का पैटर्न देखेंगे, 4 से 5 सवाल आते ही आते हैं। इस पे अपन को फोकस करके रखना है। स्टार्टिंग करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, केटीजी एंड थर्मो। केटीजी एंड थर्मो से अपन स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे धीरे धीरे कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर वगैरह अपन लेते चलेंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करेंगे भैया थर्मल फिजिक्स का केटीजी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 है ये तेरा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक छोटा सा कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो कंसेप्ट भी धीरे धीरे लिखेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक इक्वेशन तुझसे पूछना चाहूंगा। ये सुना सुना लगता है या सुना सुना लगता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सुना सुना लग रहा है ये भी सुना सुना लग रहा है, तो दिक्कत है थोड़ी सी। एक एक करके चलते। अच्छा, वो उल्टा बोल रहा है तू। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें ये वी क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज वी? किसका वॉल्यूम? कंटेनर का या गैस का? आइडियल गैस का। किसका? नहीं होता, ये होता है वॉल्यूम। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस फॉर द गैस पार्टिकल टू मूव, फॉर गैस पार्टिकल टू मूव, फ्री स्पेस फॉर गैस पार्टिकल टू मूव। इसको तो कह सकता है कि ये क्या होगा? ये होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस। सिंपल सी बात है, इस रूम में अपन कुछ 100-150 जने होंगे। अब तू इस रूम के अंदर अगर अपनी फ्री स्पेस ढूंढना चाहें, तो इस पूरे रूम के वॉल्यूम में से हम सब अपना वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, तो हमें फ्री स्पेस मिल जाएगी जहां पे तो उड़ सकता है। अगर ग्रेविटी खत्म कर दें, क्या खत्म कर दें? ग्रेविटी। तो वॉल्यूम ऑफ द रूम माइनस अपना वॉल्यूम अगर अपन माइनस करेंगे तो हमें फ्री स्पेस मिलेगा। ये जनरली किसी भी कंटेनर में, तेने सुना होगा यार कि जब एलपीजी सिलेंडर आता है आपको नापना चाहिए 14.2 kg या 15.6, दो आते हैं अपने घर पे। वो किसका वॉल्यूम होता है? वो ये नेट वॉल्यूम होता है भैया, है ना? अब मेरी बात सुनना, वो तो वेट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, उससे वो अपन अलग चीज यूज करते हैं। पर तेने सुना होगा अखबारों में कभी कभी सिलेंडर वगैरह फट जाते हैं। वो किसके कारण फटते हैं? इस गैस के प्रेशर के कारण। पर इस चैप्टर में हम रियल गैस पढ़ेंगे ही नहीं। इस चैप्टर में बस अपन रियल गैस के एक आधा इक्वेशन दिखेंगे, हल्की फुल्की लाइनें लिखेंगे, सब पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में आइडियल के लिए। किसके लिए? और आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, ध्यान से सुनना भैया,
फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस की अगर अपन चर्चा करें तो आइडियल गैस का वॉल्यूम अपन कितना मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल, जीरो। आइडियल गैस में मान के चलते हैं इस रूम में अगर वॉल्यूम 1 लाख लीटर है तो आइडियल गैस के पार्टिकल्स बहुत नेग्लिजिबल होंगे, मतलब उसका वॉल्यूम क्या मान सकता है, 1 लाख लीटर के मुकाबले जीरो। क्या मान सकता है, जीरो। तो आइडियल गैस के केस में जो ये V होता है, जस्ट फॉर आइडियल गैस अपन क्या लेके चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या लेके चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस को तो कितना कर देंगे अपन, जीरो। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। और इस चैप्टर में ये जो इक्वेशन तू पढ़ेगा ये किसकी इक्वेशन है, आइडियल गैस की। इसका मतलब व्हेन एवर वी आर यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ध्यान ये देना है वॉल्यूम किसका लेना है, कंटेनर का। किसका लेना है, कंटेनर का। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ यूनिट्स वगैरह अपन को याद रखनी पड़ेगी। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या 10⁻³ ml। हल्की फुल्की यूनिट्स का कन्वर्जन याद रखना है। फिजिक्स में ऐसा यूनिट से चलना है। फिजिक्स में वॉल्यूम को किस में लेगा भैया, मीटर क्यूब में। ठीक है। सेकंड, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करता है किस पे, कंटेनर की वॉल्स पे। उसके कारण से बलून को एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर फुलाएगा, फट जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो वो प्रेशर के कारण होता है। ठीक है। प्रेशर की एसआई यूनिट, थोड़ा ज्यादा आगे चल गया भैया। ठीक है। प्रेशर की यूनिट भैया क्या होगी भैया, पास्कल। तो ये एसआई यूनिट में चलना है। प्रेशर की एसआई यूनिट में पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर के अलावा और क्या है भैया इस इक्वेशन में, और कुछ, मोल। मोल मोल सबसे लास्ट में लेंगे रे। गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। एक और यूनिवर्सल कांस्टेंट तेने देखा हो, जी, कैपिटल जी जो देखा था ना, वो भी यूनिवर्सल है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिजिक्स के लिए तू लेगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसको लेके चलना है, या फिर 25/3 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है। या ये तो मतलब रेयर है, लास्ट वाला अपन बिल्कुल अवॉइड करेंगे, कैलोरी वाला तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है ना। हाँ, केमिस्ट्री में तो इसको नहीं, केमिस्ट्री में तो शायद तू यूज करता होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। यहाँ पे अपन को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट में तेरा आंसर आएगा तो अपन बाजू में ना इसके ऐसा यूनिट लिखते चल रहे हैं। और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, केल्विन होती है। क्या होती है, तो तेरे आंसर सारे किस में आने चाहिए भैया, केल्विन। इक्वेशन में केल्विन पुट करना है। और 2 का तेरे को चेंज आना चाहिए, किस किस का, डिग्री सेल्सियस से किस में, केल्विन में। 273.15 होता है, यू कैन टेक 273, यू कैन टेक 273। इसके बाद भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जहां खेला होवे, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। खत्म है मामला इसमें। इसमें उसको पता है तू बायो है, और वो यूनिट के साथ ऐसा खेल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब, खत्म। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो चेंजेस तेरे को फटाक फटाक से करने पड़ेंगे। इक्वेशन वही रहेगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू एनकेटी, पर कैलकुलेशंस बहुत सारी उलझा देगा। तो इसके अपन 4 नोटेशंस लिखूंगा मैं, और चारों नोटेशन तुझे रटे हुए होने चाहिए। एंड रिजल्ट रट ले, नहीं तो वहां तक आ जाना चाहिए तेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में एन तो 2 तरीके से आता है तेरे को। एक तो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो। ये तेरे को पता है। इनसे अपन तीनों के तीनों नोटेशंस निकालना सीखते हैं। एक बार देख लेना इसको यहाँ पे फटाक से। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आरटी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर वी को इधर, एम बाई वी आर टी बाई एम डब्ल्यू। ये क्या हो गया, मास डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी भाई, मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास डेंसिटी। और इन जनरल अपन तो उसको डेंसिटी ही कहते हैं, मतलब अलग नाम यूज नहीं करते इसके लिए। P इज इक्वल टू रो आर टी, बाई का नीचे क्या आएगा, एम डब्ल्यू। अच्छा, P ऐसा यूनिट देख लिया, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आर का भी देख लिया, टेम्परेचर का भी देख लिया। नीचे ये एम डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास किस में डालेगा,
तुझे ऑक्सीजन का बोलूंगा तो 32 लिखेगा या 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, है ना? किलोग्राम, किलोग्राम पर मोल हटा, तेरे को इसमें वर्ड याद रखना है केजी। क्या याद रखना है? केजी। केजी गड़बड़ होगी भैया, दिक्कत आ जाएगी। दूसरा देख इसका, ये सेकंड वाला यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन की जगह लिखा है एन बाई एन ए इंटू आर टी। देयर वाज ए साइंटिस्ट जिसका कुछ हो ही नहीं रहा था, समझ रहा है? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, है कुछ हो ही नहीं रहा था। उसका कुछ नहीं हो रहा था कि वो पार्टीज में जाता, जैसे तू जाता है तो डॉक्टर बनेगा तो पार्टीज में जाएगा, हाई आई एम दिस, आई एम दैट। वो बोलता हाई आई एम ए साइंटिस्ट, नोबडी वाज बिलीविंग हिम। उसने कहा कुछ तो कर, तो ऐसा तेरा नाम है। तो फिर उसने एक दिन एक काम ऐसा करा कि आज तक के आने वाले तेरे बच्चे भी इसको पढ़ेंगे। सीधी बात है, नाम एनसीईआरटी में इतनी जल्दी चेंज होगा नहीं। उसने क्या करा, पीवी को वैसा का वैसा रखा, एन को ऐसा का ऐसा रखा, आर बाई एन ए लिखा और इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया। आर को लिखा उसने 8.314, एन ए को लिखा 6.023 इंटू, और उसने बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करा और उसने कहा ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों को डिवाइड करने पे भी क्या आएगा? कांस्टेंट। और उसने कहा बस अब ये मैंने निकाला है तो नाम भी मेरा आना चाहिए। तो तब से लेके आज तक सब इसको याद करते हैं बोल्ट्जमैन के नाम से। किसके नाम? समझ रहा है ना? तो भैया ये अपन ने नहीं कहा, ये किसने कहा? बोल्ट्जमैन। ये दुख भरी दास्तान थी बोल्ट्जमैन की। उसने यूनिट भी लिखी थी भैया, यूनिट छोड़, उसकी वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए 1.38 10 टू द पावर। इसकी आर की यूनिट दिखी दिखी लग रही है क्या? बस इसमें से क्या गायब कर दियो? मोल, जूल पर केल्विन। यूनिट छोड़, ऐसा यूनिट में ही है। कौन सी यूनिट में ही है? ऐसा है। तो बाकी सबको याद है, इसकी यूनिट नहीं याद रखना, इसका नंबर याद रखना। क्या याद रखना है? नंबर। एक और था भैया, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू के टी। इसको यूज कर रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, फटाक से देखना है इसको, लास्ट वाले को थोड़ा ध्यान से देखना। एन बाई वी लिखा है इंटू के टी। इसी को फर्दर अपन आगे लेके चल रहे हैं। ये बोल्ट्जमैन ने नहीं कहा था, ये फर्दर आगे लोगों ने कहा था। लोगों ने बोला भैया डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख सकता है मास बाय डेंसिटी। ध्यान से देखना, वॉल्यूम को लिखा भैया मास बाय का डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर आ गया। आइडियल गैस में मानते अपन ये पोस्टुलेट्स लिखेंगे आइडियल गैस के, केटीजी के, तो उसमें लिखेंगे कि जो भी आइडियल गैस तू ले रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके जो सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आइडेंटिकल इन शेप होते हैं। क्या इन शेप होते हैं? आइडेंटिकल इन शेप होते हैं। और सबका मास क्या रहता है? सेम, स्मॉल एम। तो अगर टोटल मास की बात करी जाए, उसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू एक का मास। कैसे लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू एक का मास। तो भैया यहां पे लिखा पी एन रो के टी और नीचे कैपिटल एम है, इसकी जगह स्मॉल एम इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, एक रिलेशन और आ गया, P इज इक्वल टू रो के टी बाई का स्मॉल एम। ठीक है, अब ये तीन रिलेशन मेरे पास आ गए। फर्स्ट वाले रिलेशन से P बाय रो निकाला, ये कितना आया? आर टी बाय एम डब्ल्यू। इस वाले से भी P बाय रो निकालेगा, ये आ जाएगा के टी बाय स्मॉल एम। चाहे तो इसको अलग से भी याद रख सकता है, एंड रिजल्ट याद रखे या वहां तक पहुंचे। तीन रिलेशन हुए, चौथा रिलेशन थोड़ी देर में लिखेंगे। कहां से कहां? यहां से वहां। कहीं दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछा जा सकता है, मौका अभी ये प्रभु। अब दिख रहा है भैया? अनम, आयुष, सी वाला पॉइंट दिख रहा है? ठीक है, हाँ भैया। ये देख, एक अजम्पशन है, अजम्पशन सुनना क्या है कि भाई एम क्या है? टोटल मास ऑफ द गैस, है ना? अब टोटल मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? एन मान ले। क्या मान ले? एन। अगर हम सबका मास 50 किलोग्राम है तो टोटल कितना रहेगा? 100 इंटू 50। तो एक का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का, बेटर टू से, क्योंकि एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या बेटा? एमडब्ल्यू क्यों लिख रहा है मेरे भाई? एक मॉलिक्यूल का है, और एक एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया वो, है ना?
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस। थोड़ा भैया जल्दी लिखिए। इसका पीडीएफ तो बनता नहीं होगा। वो एकदम फंडामेंटल है। पीवी इज इक्वल टू एन के टी, पीवी इज इक्वल टू रो आर टी। क्वेश्चन पढ़ना भैया। अगर तेरे को क्वेश्चन में डेंसिटी की चर्चा कहीं पे भी दे रखी, इकलौता रिलेशन जो तेरी हेल्प करेगा, पी इज इक्वल टू रो आर टी बाय का एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू में थोड़ा ध्यान दियो, जब भी कंपैरिजन में आता है सवाल पी वन अपॉन पी टू, उस समय यूनिट की बिल्कुल टेंशन मत लेना। जब सिंगल इक्वेशन यूज करने को बोले, या तो पी इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, या पीवी इज इक्वल टू एन के टी, या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उस समय भैया पूरा फोकस होना चाहिए यूनिट पे, क्योंकि इतना सिंपल सवाल दिया है तो खेला जा सकता है किसमें, यूनिट्स में। और यूनिट में अगर खेला गया तो दिक्कत आ सकती है। तो यूनिट्स का विशेष रूप से ध्यान रखें, और वो केवल जब सिंगल इक्वेशन यूज करना हो। कंपैरिजन में हो तो ऊपर से नीचे ये वाली यूनिट कट जाएगी। टेम्परेचर चाहे कंपैरिजन में हो, टेम्परेचर चाहे सिंगल इक्वेशन में हो, इट मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना, ठीक है। अच्छा, ये एक ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर है भैया। यहां से अपन ने इसका लिड ओपन कर रखा है। इसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में से क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो सकती है इन एन ओपन कंटेनर एंड इन एन क्लोज्ड कंटेनर। ओपन कंटेनर के अंदर, सबसे पहले तो तू ओपन कंटेनर के अंदर बता दे, ओपन कंटेनर के अंदर क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहेंगी। प्रेशर क्या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटीएम। क्या रहेगा, 1 एटी। प्रेशर रहेगा 1 एटीएम। और अगर क्लोज कंटेनर कोई है तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ऊपर कुछ और तेरे को कांस्टेंट लग रहा हो तो बता देना। आर, वेरी गुड, शाबाश। मतलब ये आर कैसे सोचा तुमने प्रभु। भैया इसमें है ना वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, अभी रब करा है। वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। भैया कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स ही है। तू चाहे एक छेद कर, चाहे तू 10 छेद कर, कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स। हाँ, गैस लीक हो जाएगी, ऐसे सवाल भी हैं, पर उसमें स्टिल तू वी को क्या रखेगा, कांस्टेंट। इसमें चेंज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। क्या चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। ओपन कंटेनर में ये दो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब n इंटू टी क्या हो गया है तेरा, कांस्टेंट। और अगर क्लोज कंटेनर की बात करें तो क्लोज कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। क्या रहेगा, वॉल्यूम। सवाल करते हुए ये चीजों को याद रखें, ठीक है। बाहर निकल सकता है क्या गैस, नहीं तो फिर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट ही हो गए, निकल ही नहीं सकते ना जो गैस के पार्टिकल्स। हाँ, छेद कर देना। लीकिंग वाले सवाल में है अपने, तो लीकिंग वाले सवाल में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। मास की हेरा फेरी हो सकती है तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं। गैस के मोल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो प्रभु अब चर्चा करते हैं इंटरनल एनर्जी की। कोई लिख रहा है क्या अभी तक, हाँ बेटा। बेटा कुछ नहीं लिखा, वो तो ऐसे ही है वो तो। वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैंने यहां लिखा है पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है।
तो n इंटू टी क्या हो जाएगा तेरा, कांस्टेंट, क्योंकि पी और वी कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, तो n इंटू टी, वो अभी इक्वेशन आएगी तब लिखेंगे अभी अपन। ये तो एक जगह लिख रहे थे सारी चीजें, तो ये दो चीजें भी बता दी, क्योंकि ओपन कंटेनर और क्लोज कंटेनर के सवाल काफी दे रखे हैं आपने। इंटरनल एनर्जी पे चलते हैं भैया। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जो गैस की होती है, सॉलिड लिक्विड की तो ज्यादा चर्चा नहीं होगी, अभी शुरू में अपन करेंगे, आगे तो बेसिकली हमको सिर्फ और सिर्फ चर्चा किस पे करनी है, गैस पे करनी है। तो इंटरनल एनर्जी जो रहती है, जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है, जो स्टोर्ड रहती है एनर्जी उसके अंदर, वो स्टोर्ड एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं भैया इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, तो वो इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये दो भागों में इसने ब्रेकअप कर रखा है, एक तो काइनेटिक और दूसरा किसमें, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल आई है भैया टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो वाइस वर्सा। और दूसरा जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है भाई, इस पे ना भयंकर जब डिस्कशन हुआ था, जब पहली बार किसी ने कंक्लूजन लगाया था तो भयंकर वाला डिस्प्यूट हुआ था, पर लास्ट में उसने कंक्लूजन निकाल के यही दिया था कि ये नेगेटिव ऑफ क्या होता है, आईएमएफ। व्हाट इज आईएमएफ? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर ये नेगेटिव साइन क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका क्या है, अपोजिट। जिसका आईएमएफ ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम, क्योंकि उसके आगे क्या साइन लगा हुआ है, नेगेटिव। ठीक है ना, अब ध्यान से देखते जाना, छोटी सी सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है। जो आईएमएफ रहता है, सबसे ज्यादा किसका आईएमएफ रहता है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, और माइनस साइन है। तो जब तू पोटेंशियल एनर्जी पे आएगा तो साइन सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, उल्टे। तो भैया यहां पे अपन ने लिखा रियल गैस, और रियल गैस के आगे लिखा आइडियल गैस। और आइडियल गैस जो लिखा अपन ने, आइडियल गैस में अपन को एक चीज लिखनी पड़ेगी कि आइडियल गैस का भैया क्या होता है, जीरो आईएमएफ। आइडियल गैस का आईएमएफ जीरो होता है। आइडियल गैस मोह माया से मुक्त रहती है, इसको ना तेरी से मतलब ना मेरी मतलब, नो तेरी मेरी अपने से मतलब रखता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, तो ना ही इसका तो बाजार में साबुन मिलेगा इसका, ना ही इसका पानी मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि इसका आईएमएफ कितना है, जीरो। तो कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड एंड कैन नॉट बी सॉलिडिफाइड, क्योंकि इसका आईएमएफ क्या है, जीरो। रियल का होता है, रियल के साबुन में मिलेगी, रियल का पानी में मिलेगा, नहीं इसके साबुन मिलेगी ना पानी, क्योंकि इसका आईएमएफ क्या है, जीरो। बाकी सब नेगेटिव है, तो जीरो नेगेटिव से क्या होगा, ज्यादा बड़ा। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को तू कांस्टेंट कर दे, ये सारी चर्चा सेम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद भैया इनका मामला फिक्स हो जाएगा। तो ये बता, इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी टोटल वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड की, लिक्विड की, या गैस की? तो वो सीक्वेंस वही होगा जो किसका होगा भैया, पोटेंशियल एनर्जी का। कौन सी एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि ये तो सेम है। ठीक है, अब भैया यहाँ पे तो कुल मिला के गैस को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक तोड़ दिया रियल गैस में और एक तोड़ दिया आइडियल गैस में। रियल गैस की कुछ खास चर्चा नहीं करनी है, एक छोटी सी इक्वेशन अपन को देखनी है, वंडरवाल गैस इक्वेशन, है ना, और यूज कुछ उसका है नहीं, खेलेंगे सारा किस पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे। ठीक है, रियल गैस में आईएमएफ जीरो नहीं होता, तो रियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा। आइडियल गैस का आईएमएफ जीरो होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। इसकी टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कौन सी रहेगी, काइनेटिक, है ना। तो ऐसा बोला जाता है एट जीरो केल्विन। जीरो केल्विन अचीवेबल है या नॉन अचीवेबल है? उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? वहां पे बॉडी अपनी मिनिमम एनर्जी पे रहती है। किस पे रहती है? क्योंकि भैया देख, इंटरनल एनर्जी तो काइनेटिक पे, सॉरी इस वाले केस में इंटरनल किस पे डिपेंडेंट है, काइनेटिक पे। ऊपर वाले में तो दोनों पे है, पर काइनेटिक पे तो ही। और टेम्परेचर जीरो हो गया, तो टेम्परेचर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी तेरी क्या हो जाएगी, जीरो। ले दे के क्या बचेगा, पोटेंशियल। उसको तो खेल खेल वेल नहीं कर सकता है, ठीक है, वो है जो है। तो मिनिमम बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो केल्विन पे।
टिल नाउ नॉट अचीवेबल, वरना हम सब कैप्टन अमेरिका बन सकते थे। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ये यू किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? टेम्परेचर के। छापे कहां से कहां? वहां से। क्या बेटा? ये भैया थोड़ी सी ज्यादा मेहनत थी भैया, ये मेरे हिसाब से 10 या 15 सालों की थ्योरी थी, उसके बाद जाके प्रूव हुआ था। एक पॉइंट बीच में और आया था स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का पॉइंट भी काफी हद तक प्रूव होने वाला था, लास्ट में कंक्लूजन यही निकला। हमारे लिए तो एनसीईआरटी में भी और हर जगह डायरेक्टली रिजल्ट ही है, ठीक है ना, तो हमको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। हमको तो टेम्परेचर का भी बस रिलेशन पता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशंस हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वाइब्रेशंस वगैरह बढ़ेंगे, दोनों के रिजल्ट है हमारे लिए। कह सकते हैं, क्योंकि उसकी तो टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक ही है ना, पोटेंशियल उसका। आइडियल गैस एक कंसेप्ट है, आइडियल गैस कुछ होता नहीं, आइडियल गैस सिंपली एक कंसेप्ट। वे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स अपन को देखनी, एक एक करके उसको भी देखते हैं। बहुत तरह की स्पीड्स होती है। एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड के अलावा एवरेज वेलोसिटी होती है, मीन स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, आरएमएस होती है। ये पता है तेरे को? ये सारी कुछ पता है? कुछ नहीं पता है? बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक एक स्टेटमेंट भी नहीं, डेफिनेशन तो देख अपन को लिखनी नहीं है, 11 की डेफिनेशन तो कोई आनी नहीं। कोई डेफिनेशन ऐसे काम की होगी भाई जिसको लिखनी पड़ेगी उसको लिख भी लेंगे, पर जो काम की नहीं उसमें अपन देख लेते हैं कि भैया स्पीड डिफरेंट तरह की क्या होती है, क्योंकि आगे अपन को आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल ये तीनों तो हमारे काम की होगी, तो दोनों तीनों को अपन देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड होती है। एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब अगर 10 पार्टिकल भाग रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, तो भैया उन सब का कैसे निकालेंगे? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के साथ तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में डायरेक्शन और जुड़ जाती है, v1 इसके या v2 या जो भी है, इस सबको ऐड कर डिवाइडेड बाय क्या कर दे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये नोटेशन एवरेज का नोटेशन होता है, मीन भी बोल सकता है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए, कौन सी गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस का एवरेज वेलोसिटी फॉर आइडियल गैस, एवरेज वेलोसिटी जो इसका निकल के आता है भैया वो कितना आता है? 0, क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन। तो ब्राउनियन जिगजैग मोशन जो होता है उसके कारण, जैसे उस फैन में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही पर क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? यस। उन सब का नेट वेलोसिटी कितना है? 0। उसी तरह से इसका भी नेट वेलोसिटी आइडियल गैस का, किसका? क्या निकल के आता है? 0। ये बता कि नीचे लिखे हुए में से किसका एवरेज? वैसे तो होता नहीं ऐसा कोई टर्म, फिर भी यू नेवर नो, ऐसा कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट पूछ ले कौन सा 0 हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, विच मे बी 0, नॉट मस्ट बी 0, विच मे बी 0। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला 0 हो सकता है, वो तब होगा जब पार्टिकल चलेंगे नहीं। मैं पार्टिकल को चला रहा हूं, किसको चला रहा हूं? पार्टिकल। पार्टिकल को चला रहा हूं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट या सेकंड? दोनों सही है, हम सबको बराबर रखते हैं। देख ऐसे में तो सबसे सिंपल है, दो दो एग्जांपल ले लिया कर, एकदम सबसे सिंपल तो दो ही है, दो नंबर, एक नंबर ऑफ पार्टिकल में तो कभी कंक्लूजन निकलेगा नहीं। अब मैंने दो पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल जा रहा है प्लस एक्स में, दूसरा जा रहा है माइनस एक्स में विथ सेम स्पीड। 1 बोल दे, 2 बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो इसका एवरेज लेगा ना, इसका एवरेज लेगा तो डिवाइड बाय 2 कर दे, ऊपर आएगा 1 का स्क्वायर और एक -1 का स्क्वायर। एक को सिंपल सा केस ले लिया, वरना अगले ने तो कुछ दिया नहीं, उसने तो स्टेटमेंट लिखने को बोला है। तो भैया इस वाले केस में वो जो स्क्वायर वाला फैक्टर है, जब भी पावर इवन आएगी तो वो नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। हाँ हो सकता है जो ये नीचे वाला क्यूब हो ना,
वो ऐसा फैक्टर जनरेट कर दे क्योंकि क्यूब में से माइनस क्या आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा बाहर, तो ये वाला मे भी जीरो, क्या भी जीरो, तो वो तो भैया मे क्या मस्ट क्या कैसे भी जीरो तो नहीं होगा क्योंकि वो पावर क्या है इवन, पावर क्या है, ऑड पावर में जीरो आसी, इवन पावर में जीरो ना तो आज आसी ना कल आसी, किस केस में, एवरेज के केस में, किस केस में, एवरेज के केस में। दो और है एक साथ ही लिख लियो, एवरेज के बाद एक आती है भैया एमपी, एमपी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, इसको अपन एमपी से डिनोट करते हैं। जैसे रेस में अगर 10 मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, सबकी स्पीड लिख दी 1 2 2 3 2 4 2, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 2 आने की है, तो इसका जो वीएमपी होगा वो कितना होगा भैया 2। और सबसे जरूरी है एक्सपेरिमेंट वगैरह के हिसाब से या केटीजी की जो थ्योरी लिखी गई थी उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आर एम एस। आर का मतलब रूट, एम का मतलब मीन, एस का मतलब स्क्वायर। तो वी आर एम एस जो रहेगा वो रहेगा अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर चलता जाएगा डिवाइडेड बाय एन, एन रूट के अंदर ही रहेगा। अगर उन सबकी स्पीड सेम है तो एन वी स्क्वायर हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा, डायमेंशनली सही है, इसलिए एन किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। ठीक है, फटाक से नोट कर ले, सवाल हम चालू करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे। ठीक है आदित्य, बेटा यार इससे ज्यादा जूम तो चलेगा नहीं। अब ये अपन ने रिलेशंस लिखे थे, P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, पीवी इज इक्वल टू एनकेटी। उस पे एक एक करके अपन सवाल करते हैं स्टार्ट। इसको नोट कर ले, किसी को दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछ ले। यूनिट्स का ध्यान रखना, ऐसा यूनिट्स में सबको रखना है अपन को। हाँ बेटा बोले। नहीं अच्छा लिख रहे हैं। कोई कोई ये फर्स्ट है सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास। समाधि में पहुंचने का एकदम सही वक्त हो जाता है, समाधि समझता है। नींद 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 समाधि में पहुंच जाते हैं बहुत से, नींद में नहीं पहुंचते हैं, वो प्रभु के पास पहुंचते हैं, थोड़ी सी आंतरिक बातें करते हैं अंतरात्मा से रिलेटेड। मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता हूँ पर क्या करूँ, बोलना पड़ता है तो बार बार वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो थोड़ा सा और वेट कर लें बस, फिर उसके बाद समाधि में पहुंचे 10 मिनट के लिए। पहला सवाल ये रहा, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस having 5 molecules per centimeter cube, for an ideal gas having 5 molecules per centimeter cube in a container, in a container at temperature 3 Kelvin, find pressure of the gas, find pressure of the gas। करें, ट्राई करें। फाइंड करना है प्रेशर, गिवन यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, क्या क्या गिवन है, एन बाई वी दे रखा है तेरे को, टेम्परेचर तेरे को दे रखा है, और प्रेशर तेरे से पूछा है।
वो जो शुरू में 3 रिलेशन लिखे थे उसमें से कोई एक आधा रिलेशन, और जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं तेरे को, तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी यूज कर लिया कर। क्या यूज कर लिया कर? पीवी इज इक्वल टू एन के टी। थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रख लेना, गड़बड़ हो सकती है। और कोई इसमें है ही नहीं सवाल में, तो कोई मतलब वाली बात। इक्वेशन यूज कर लेना, पीवी इज इक्वल टू एन के टी। एनीवन? 12 पॉइंट एटीएम? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लग तो सही नहीं रहा है। ये थोड़ा सा आसपास है, अप्रोक्सीमेट लिया आपने, चलेगा। 27 थोड़ा ज्यादा हो गया, 21 समथिंग आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना? 15 इंटू क्या आ रहा है, 1.4, तो थोड़ा ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। ठीक है, चल देख एक बार इधर। सबसे पहली चीज तो यहीं पे सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर देना, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, पावर 3 है, तो 100 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 6, 10 टू द पावर 6। तो भैया ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 6 एसआई यूनिट। ये है 1.38 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -23। और टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, खेलने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा 3, 5 3 जा 15, 15 इंटू उसको अप्रोक्सीमेटली ले 1.4 इंटू 10 टू द पावर, भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, -17। इसको खेलेगा अप्रोक्सीमेटली 21 आ जाएगा इंटू 20। हाँ 20 भी चलेगा, अप्रोक्सीमेटली चलेगा, क्योंकि मैंने भी इसको 1.4 ही लिया है। और आंसर चेक कर लेने का है। अगर आंसर में भैया बहुत पास पास दे रखा है तो तू 1.38 को 1.4 मत लेना, पर ऐसा बीइंग बायो रेयर ही होगा। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हर जगह चलेगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हर जगह चलेगा, इसके आसपास का आंसर आ जाता है। क्या बेटा? 20.7 आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली 20.7 ले ले बेटा, 20.7, नाराज मत हो। 20.7 इंटू 10 टू द पावर तेरा क्या हो जाएगा, -17। अगला भी सेम ही ले लेते हैं, कुछ कुछ कैलकुलेटिव ले लेते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल लेते रहेंगे बीच बीच में। आया प्रभु, समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा। कैलकुलेट number of particles, calculate number of molecules, not particle, calculate number of molecules in 30 centimeter cube, calculate number of molecules in 30 centimeter cube of an ideal gas at temperature 27 degrees Celsius, at temperature 27 degrees Celsius and pressure 1.3 atmosphere। ये गिवन है, एन निकालना है। टेन की पावर चेक कर ले एक बार। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, आपने शायद सेंटीमीटर क्यूब पे ध्यान नहीं दिया। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करा था क्या? थोड़ा सा देखो एक बार, इनका प्रभु का थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। आपसे प्रभु, आप आंसर आ रहा है, 21 ही आ रहा है। वही है भाई, पीवी इज इक्वल टू तेरा एन के टी है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, पीवी बाय का के टी, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। ये टेम्परेचर 300 है,
ये 1.38 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कह दे। प्रेशर कितना है 1.38 इंटू 10 टू द पावर 5। वॉल्यूम कितना है 30 बाई 10 टू द पावर 6। ऊपर ही ले जाए इसको 10 टू द पावर -6। के की वैल्यू 300 और क्या बचा है के 1.38 10 टू द पावर -23। 1.38 1.38 30 ये 10 10 टू द पावर 4 ये ऊपर जाएगा भैया 10 टू द पावर 27 -6 तो 1 इंटू 10 टू द पावर 21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 इंटू 10 टू द पावर 21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। ऐसे अपने मॉड्यूल में भी एक दो सवाल दे रखे, आज से तो नहीं कल से अपन होमवर्क देना अभी चालू करेंगे। उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऐसी भी मिलेगी, बस वो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा भैया, ये चुकेगा नहीं। वरना बहुत सिंपल है, इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, 2-3 तो इक्वेशन है, या तो डेंसिटी वाली आती है या फिर ये वाली आती है ज्यादातर। ठीक है, एक डेंसिटी वाली पे भी कर लेते हैं सवाल। बन गया था, किस किस से बन गया था ये वाला? काफी लोगों से बन गया। हो जाता है कि इसमें क्या है यार, वो गाड़ी चलाते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी क्या है कुन्हाड़ी से निकलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हॉर्न लगा, और आईआईटी वाले इलाके से निकलते हैं ना, तो और ज्यादा, जैसे आप हॉर्न मारोगे ना, बच्चा रोड के सेंटर में आ जाएगा। वो हैंग रहता है, हैंग फिजिक्स में, अपने अपन फिजिक्स में हैंग रहते हैं, वो तो पता नहीं किस लेवल पे पढ़ते हैं भाई साहब, टोटल हैंग। हाँ भैया अब बोले, आराम आराम से। हाँ, नहीं 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 ले सकते हम, ऐसा यूनिट में लेंगे ना, बाकी गड़बड़ा जाएगी हमारी, क्योंकि हम आर आर जो ले रहे हैं ना वो अपन, तो वो अपन एटीएम के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। एटीएम केमिस्ट्री फ्री, फिजिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना भैया, वो अपन ने शुरू में इसलिए सबसे पहला वाला पेज जो लिखा था उसको बस एक छोटी सी जगह पे बना के रख ले, छोटे से पेज पे, और जो भी चैप्टर स्टार्ट हो अपने चैप्टर में तो वही यूनिट है, और उसके अलावा कोई यूनिट ही नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मैक्सिमम जगहों पे वही यूनिट आएगी, एक आधा दो पांच पांच छह चीजें कुछ जुड़ जाएगी, बाकी मैक्सिमम यही है पूरे थर्मल फिजिक्स में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है भैया, इफ रो बाई पी इज एक्स, इफ रो बाई पी इज एक्स, रो डेंसिटी है, पी प्रेशर है, if rho by p is x for an ideal gas at temperature 10 degrees Celsius, if pressure is increased to 4 times, if pressure is increased to 4 times the initial value, keeping temperature constant, keeping temperature constant, find the new ratio, find the new ratio, rho by p की नई वैल्यू निकालें। टाइम मिल गया तो बना दिया आगे, है ना, टाइम बचेगा। ये सही लगा, x/16, नाइस लगा, सही। आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है, सेम रहेगा रे। ये चीज तूने वेव में भी पढ़ी होगी, वेव में भी पढ़ी होगी, अभी भी पढ़ रहा है, और वीआरएमएस आगे आएगा ना उसमें भी वापस रिवाइज करेगा, रटी लेना, है ना, रटी लेना इस चीज को, मतलब इस चीज, इस क्वेश्चन को नहीं, जो अपन आगे करने वाले हैं इस चीज को। P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो आर टी बाय का एमडब्ल्यू, तो P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एमडब्ल्यू। कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, पहले भी
उसमें भी वे में भी सेम कंसेप्ट था, इसमें भी सेम ही कंसेप्ट है, और वीआरएमएस में भी सेम कंसेप्ट ही रहेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे देख ये उल्टा रेशियो है, 1/x आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। आर कांस्टेंट है, गैस सेम है, एमडब्ल्यू सेम है। क्या क्वेश्चन में प्रभु टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है? टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा रेशियो क्या आ गया? ये कांस्टेंट आ गया। अगर ये पूरा रेशियो कांस्टेंट है तो प्रेशर को 4 गुना बढ़ा, प्रेशर को 5 गुना बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। रेशियो पहले भी x था, अब भी कितना रहेगा? x, क्योंकि दिस रेशियो इज कमिंग आउट टू बी ए कांस्टेंट। हाँ, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? डेंसिटी। तो प्रेशर डबल होगा, डेंसिटी डबल होगी। प्रेशर 4 गुना बढ़ेगा, डेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, पर रेशियो विल रिमेन सेम, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। प्रायोरिटी टेम्परेचर को देना जब भी प्रेशर और टेम्परेचर की चर्चा हो न्यूमेरिकल में, अभी भी और आगे भी। ठीक है। हाँ, टेम्परेचर नहीं होता तो फिर अपन कर लेते V1/V2 या जो भी इसमें है रेशियो वगैरह निकाल के अपन सॉल्व कर लेते। 16 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, तब तुमने वो टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दिया। लिखे अगला, द रीडिंग ऑफ barometer and thermometer on top of a mountain. The reading of barometer and thermometer on top of a mountain is 7 degrees Celsius and 70 centimeter of Hg. 7 degrees Celsius and 70 centimeter of Hg. And reading at the bottom and reading at the bottom of the mountain is 27 degrees Celsius and 76 centimeter of Hg. Find the ratio of density. मैं बातें नहीं करें, दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछ ले, फोकस लूज होता है एक दो का, अवॉइड करें। डेंसिटी का फॉर्मूला फटाक से लिखना चाहिए तेरे को, P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। अब कर, क्योंकि ये रिलेशन लिखा है, जब भी वर्ड है डेंसिटी तो रिलेशन लिखना चाहिए P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। अब डिवाइड कर दे, जो सेम हो हटा दे, जो नहीं है उसको काट दे, और यूनिट चेंज मत करना, क्योंकि यूनिट क्या है भैया? डिवाइड में है भैया। टेम्परेचर तो करना ही पड़ेगा तेरे को, सही है। वो इसी फॉर्मेट में देगा, वो इसकी कैलकुलेशन नहीं मांगेगा, और दे तो 0.9 लिख के आगे बढ़ना, टेंशन नहीं लेना। P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। डेंसिटी का रेशियो पूछा है तो डेंसिटी होता है पी एम डब्ल्यू बाय का आर टी। एम डब्ल्यू और आर को हटा दे, क्योंकि एम डब्ल्यू और आर तो कोई काम के है ही नहीं, तो इसका मतलब तेरा जो डेंसिटी का जो रेशियो रहेगा रो वन बाय का रो टू, ये हो जाएगा पी वन बाय का पी टू इंटू यहाँ आएगा टी वन बाय का टी टू। और अनटिल अनलेस गिवन, जो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ रहता है उसको 1 मानना, और जो बाद में लिखा हुआ रहता है उसको 2 मानना। 1 में टॉप का दे रखा है या बॉटम का दे रखा है स्टार्ट, तो टॉप वाला ऊपर लिखना 1 वाले के केस में। ये है 70, ये है 76। टेम्परेचर 1 किस किसने 7 लिया है? टेम्परेचर 1 7 लिया है, और किस किसने 27 लिया है?
27 या 7 गलत लिया बेटा, 7 नहीं लेना है, इसको 280 करना है। क्या करना है? 280। टेम्परेचर चाहे डिवाइड में हो तब भी अपन को किसमें लेना है? केल्विन में लिया था क्या? केल्विन में लेना है ना, बस इतना याद रखना। डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। ये 300 है, 7 के टेबल में आता है 9 टाइम्स, 9 के टेबल में आता है 75 टाइम्स, तो तेरा आंसर आ जाएगा 75 बाय का 76। हारा है तेरा भैया। अब कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी और वैल्यू वगैरह उल्टी सीधी दे देगा, तो बाकी नहीं होती, इसे बीइंग बायो ऐसी ही मिलती है। क्या 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 करे बायो वाला, समझना कहां तक खेलता जाए। और फिर बायो वाले को उलझाना है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट में उलझा देगा। हमने तो रट के आए थे पूरा का पूरा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनटीटी होता है, पी इक्वल टू रो आरटी बाय एमडब्ल्यू होता है, एमडब्ल्यू को लेना है हमको किलोग्राम पर मोल में, सब रट लिया हमने। अगला वो एक आधा कंसेप्ट में खेल जाता है, ये चीटिंग है, पर ठीक है उस तरह के भी देख लेते हैं, थोड़े से सवाल देख लेते हैं, है ना। क्या क्या करें, मतलब समझ समझ चीज को कोशिश करते हैं अपन हर तरह के पैटर्न के सवाल के करने की, पर जो अपने सिलेबस में है उससे रिलेटेड, हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं कहीं पे भी। ठीक है, अब देख। हाँ भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपन एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस को फिल कर दिया, और ऊपर एक एक फ्रिक्शनलेस, जब भी कुछ ना बोला जाए फ्रिक्शनलेस लेने का, फ्रिक्शन को कहीं को कंसीडर करने का है अपन को। यहाँ पे एक अपन ने पिस्टन लगा दिया जिसका टोटल मास कितना है? स्मॉल m, और फ्रीली देने छोड़ दिया। इसको चाहे तो तू ऊपर भी भेज सकता है, नीचे भी भेज सकता है, हाथ से भी भेज सकता है, टेम्परेचर वेम्परेचर बढ़ा के वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज करके कर सकता है। ये तेरे सामने सिचुएशन है। सवाल मैं लैंग्वेज में दे रहा हूँ, मोटी मोटी लैंग्वेज पूरी लिख रहे हैं, बाकी पूरी लिखने बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा लिखना। एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ वर्टिकल सिलेंडर, एन आइडियल गैस is filled in a vertical cylinder and has a piston of mass m, and has a piston of mass m that can freely move up and down, that can freely move up and down if temperature is increased, temperature is increased of the container, then ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जस्ट रेज योर हैंड। भाई जिसको जो लगे कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो अपन ने 4 ऑप्शन दे दिए तेरे को, 1 2 3 4। एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। अभी पूछ लेते हैं, फटाक से कर ले ट्राई। हाँ आराम आराम से अपने मन में अपन ऑप्शंस में रेज हैंड करवा लेंगे, है ना। हाँ भाई, फर्स्ट ऑप्शन के साथ कौन कौन है? किसी ऑप्शन को अकेला नहीं छोड़ते वे। सेकंड के साथ, फोर्थ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फोर्थ के साथ मैक्सिमम जनता है, तो जनता का पोल यहाँ पे गलत जाता है। सेकंड, ये अच्छा लगा मुझे। सेकंड, थर्ड, थर्ड तो आंसर है। थर्ड में आंसर क्या है? हाँ ठीक है, थर्ड थर्ड तो आंसर है। बाकी तुम लोग जो सेकंड का साथ दे रहे हो, तुमको अच्छा लगा मुझे, तुमने अकेला नहीं छोड़ा उसे, अच्छी बात है। आंसर थर्ड है। अब वो देखते हैं हाउ, है ना। किसी का कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? थर्ड काफी लोगों ने बोला, एनीवन, क्लोज अप कॉन्फिडेंस। हाँ प्रभु, यस। नहीं नहीं, अरे इसमें क्या हो गया यार, हाँ हाँ, है कॉन्फिडेंस से बोला, कर पेशेंट को थोड़ी पता है तू क्या बोल रहा है।
आगे डॉक्टर बनना, कॉन्फिडेंस से बोला अगर। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन गलत है, आंसर सही है। इधर देखना, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट को थोड़ी पता है। और पास में ना 2 गोली रखा कर, एक गोली शुगर की ऊपर कैप्सूल लगा दे, एक गोली नमक की ऊपर कैप्सूल लगा दे। कुछ ना समझ में आ रहा हो ना, देख नुकसान तो कर नहीं सकते हैं, और कॉन्फिडेंस डेवलप कराने के लिए पेशेंट को देना तो पड़ेगा। चिपका देने का बेटा स्पेशल है, सिर्फ हम ही दे सकते हैं। बोलना अच्छे से, उसको कॉन्फिडेंस अच्छा जनरेट करना। आखिर ये आखिरी है जब तेरे को कुछ ना समझ में आए, पूछ लेना शुगर है तो नमक वाली दे देना, और शुगर नहीं है तो मीठी वाली दे देना, खुश होके जाएगा, है ना। इधर देख, इधर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा सुन ना, ये फ्री कंटेनर की चर्चा चल रही है, इस पे ध्यान से देख लेना। ऊपर से कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, और अंदर से कंटिन्यूअसली गैस का प्रेशर पड़ेगा, मतलब पी इनसाइड लिख सकते हैं अपन। ये गैस का प्रेशर ऊपर की तरफ से, और एक प्रेशर और पड़ेगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या होगा, mg बाई का ए। क्या बाई का ए, mg बाई का ए। तो इसका भी तो प्रेशर पड़ेगा, इस फोर्स का, mg बाई का ए का। इस पिस्टन का मास दे रखा है फ्रिक्शनलेस, या मासलेस थोड़ी बोल रखा है, फ्रिक्शनलेस बोल रखा है, मासलेस थोड़ी। तो इसका भी प्रेशर कहां पड़ेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इधर देख, ऊपर का जो नेट प्रेशर है ATM प्लस mg बाई का ए, दिस शुड बी इक्वल टू इनसाइड प्रेशर, है ना। और ये भैया, ये तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि पिस्टन को तेने फ्रीली मूव करने की कंडीशन दे दी है। तो ये इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, जब तक ऊपर नीचे का प्रेशर क्या ना होगा, सेम। वो तो ऊपर नीचे झूलता, तो वो टेम्परेचर बढ़ा उसको मतलब नहीं है, उसको तो फ्रीडम दे रखा है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम घटा, उसको तो क्या दे रखा है तेने, फ्रीडम। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। वो जब तक ऊपर नीचे जाता रहेगा, जब तक बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम, चेंज नहीं, क्या ना हो जाए, सेम। बाहर का प्रेशर तो चेंज नहीं कर सकता एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा 1 atm, mg बाई ये तेने चेंज नहीं करा। इसका मतलब इनसाइड प्रेशर हमेशा किसके बराबर रहेगा, आउटसाइड के। ये तो फॉर श्योर है। अब आगे बढ़ते, प्रेशर इज कांस्टेंट। यहां से अपन ने चर्चा क्या कर ली भैया, प्रेशर इज कांस्टेंट। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारे पास भैया कंडीशन क्या बची, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। आर पी तो कांस्टेंट है, गैस लीक वीक नहीं हो रही, नंबर ऑफ मोल्स नो खिला उबे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब चेंज तो करेगा। हाँ, अब प्रभु आपकी बात पे आ रहे हैं, सवाल में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, पर चेंज करेगा, क्या करेगा, चेंज। तो प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज वेरिएबल। आया प्रभु, आराम आराम से, है ना, नाराज नहीं होते। पानी वानी अब पूछो, आराम, एक एक करके बेटा, एक एक करके। क्या बेटा, हाँ, नहीं बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, फिजिक्स में एक सिंगल इक्वेशन से अपन हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम डायग्राम देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, फिर इक्वेशन ढूंढते हैं, क्योंकि है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के सारी की सारी। ठीक है ना, हाँ बढ़ा ना, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। प्रेशर का इक्विलिब्रियम अलग है, प्रेशर का इक्विलिब्रियम है, अब वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहेगा, पर वो कब तक होता रहेगा, जब तक प्रेशर क्या ना रहा है, सी। हाँ प्रभु, एक थोड़ा सा और कर लेते हैं सवाल। किस किसने सेम कंसेप्ट लगाया था, सेम कंसेप्ट, आंसर तो सबका सही था, आंसर तो मैक्सिमम सबका सही था, ये भी अच्छी चीज है। कभी कभी गलत कंसेप्ट से भी आंसर आ जाता है, कभी कभी गलत कंसेप्ट से भी आंसर आ जाता है। अगले वे में भी ट्राई करना। तेरे को याद होना चाहिए, 2 तरह की बॉटल होती है। एक होती है एडियाबेटिक, ये सिल्वर कलर की, ये ब्लैक कलर की, ये सिल्वर कलर की, यहाँ पे सेलो की, ये बॉटल्स है एडियाबेटिक। इसमें से हीट, ऐसा बोलते हैं, अब होती नहीं होती वो पता नहीं, ऐसा बोलते हैं। सेलो का ऐड आता है भाई साहब, वो अमिताभ बच्चन वहां पे है, डल झील पे पता नहीं कहाँ पे, बर्फ में एकदम गरम गरम कॉफी पी रहा है भाई साहब, वो ढूलेगा उसमें, वो ठंडी हो जाएगी। पर बोलते हैं वो ऐसा कि एडियाबेटिक होता है। क्या होता है, हीट का आदान प्रदान खत्म। और दूसरी बॉटल वो जो एलन ने तुझे दी थी, एलन ने तुझे जो दी थी, वो थी डायथर्मिक। कौन सी थर्मिक, वो आज के दिन के लिए दी थी, क्योंकि आज नाम लेना था अपन को। वो ऐसी स्पेशल बोतल है, इसमें तू गर्म पानी डालेगा ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी डालेगा गर्म हो। हीट का आदान प्रदान हो रहा है, किसका आदान प्रदान हो रहा है, और थोड़ा सा खेला हो गए तो मास का भी आदान प्रदान हो जाएगा, है ना। तो वो अलग बॉटल है।
चलो इस तरह का कंटेनर हमने लिया, ये भैया कंटेनर है एडियाबेटिक, है ना। अब बहुत सारी चीजें लिखनी है तो बहुत सी चीजें तो इसी में लिख देता हूँ, बहुत बड़ा सवाल पड़ जाएगा। ये एडियाबेटिक कंटेनर है, पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल एडियाबेटिक कंटेनर। इसके बीच में अपन ने एक फ्रिक्शनलेस सेपरेटर लगा रखा है। वो सेपरेटर इसको दो पार्ट में तोड़ देता है ना। और ये जो सेपरेटर है ना, ये सेपरेटर है कंडक्टिंग। सिर्फ ये जो रेड वाला सेपरेटर है ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्ट कर सकता है हीट को। किसको? हीट। कंडक्टिंग का मतलब यही हुआ, हीट को कंडक्ट करने वाला। अब इनिशियली हमने क्या करा, कंटेनर के दोनों पार्ट में इस तरफ एक आइडियल गैस भर दिया ए वाले पार्ट में, और बी वाले पार्ट में दूसरी आइडियल गैस भर दिया। इसका प्रेशर है P1, उसका प्रेशर है P2। इसको रखा आधे वॉल्यूम, ये लेंथ नहीं है, मैं वॉल्यूम बना रहा हूं, देखो समझा रहा हूं, लेंथ नहीं दे रहेगा, वॉल्यूम दे रहेगा। टोटल वॉल्यूम V0 है, तो इनिशियली V0/2 में तो P1 भर दिया, और V0/2 में P2 भर दिया। और शुरुआत का टेम्परेचर दोनों का कितना दे रखा है? T। क्या दे रखा है? T। अब फॉर श्योर शुरू में उसने प्रेशर को बराबर नहीं दे रखा है, ठीक है ना। अब जैसे ही तू पिस्टन बीच में जो सेपरेटर लगा हुआ है इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेगा, ये जो बीच का सेपरेटर है किस तरफ भागेगा? हायर प्रेशर से लोअर की तरफ या लोअर से हायर की तरफ? हायर प्रेशर से, मान ले P1 हायर है तो ये पिस्टन बीच में जो सेपरेटर है किस तरफ भागेगा? राइट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? राइट, ठीक है ना। तो जब फाइनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो तुम मुझे बताएगा कि वॉल्यूम किसका कितना है। P1 वाले का वॉल्यूम कितना है, ए वाले का वॉल्यूम कितना है, और बी वाले का। इसको लैंग्वेज में लिखवाऊं या समझ गया? समझ गया ना। लैंग्वेज लैंग्वेज आज थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, लिख हल्की हल्की से लिख लेना, जिसको आएगी वो स्टार्ट हो जाए। लैंग्वेज में हल्का सा लिख ले। एन एडियाबेटिक कंटेनर इज सेपरेटेड into two equal half. An adiabatic container is separated into two equal half by a conducting separator. By a conducting separator. Ideal gases are filled in both the parts with pressure P1 and P2. Ideal gases are filled in both the parts with pressure P1 and P2 and temperature capital T. And temperature capital T. ये तो गिवन कंडीशन है। फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख ले, क्योंकि बड़ा सारा है। अगले पैराग्राफ में लिखेगा, फ्लो अच्छा बनेगा। अगले पैराग्राफ में लिख, इफ द सेपरेटर इज स्लाइटली स्लिड, स्लाइटली स्किड फ्रॉम द मीन पोजीशन, slightly skid from the mean position, then find out where it can stay in equilibrium. Then find out where it can stay in equilibrium. Current try. क्या बेटा? कुछ पता नहीं है, कुछ भी मान ले तो एक मान के कर लेना, अपने क्या फर्क पड़ा, P1 मान के कर ले तू, कुछ नहीं दे रहेगा, कुछ तो मान ले। तू तो एक काम कर, कुछ भी मत कर, ये तो गिवन कंडीशन है। फाइनल कंडीशन की पिक्चर अपने मन से बना दे। इसका वॉल्यूम V1 मान ले, इसका V2, और अंदर वाली चीज लिख, काम की चीज वो है, आगे तो सॉल्व करना वो मैं कर दूंगा। तो मेन कंसेप्ट ढूंढ ले इसका क्या है। मेन कंसेप्ट हमको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो अपन कर देंगे। भाई वही चीज है, आगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, कंसेप्ट अपन को पकड़ना है। इक्वेशन डिफिकल्ट भी बन सकती है और सिंपल भी है, वो तो कैसा भी होगा वैसा होगा, पर हमको कंसेप्ट आना चाहिए। वहीं पे खत्म करते हैं ना, वहीं पे ला देते हैं, मामला खत्म। इट विल बी एट द सेम पॉइंट। हाँ, फ्री। सही लग रहा है यार प्रभु तुम्हारा आंसर। ये आपने किसका बताया? V1 का बताया ना, बहुत बढ़िया, सही।
V2। ये किसका बताया? वॉल्यूम 1 का बताया। ठीक है, थोड़ा आपसे अलग आ रहा है, पर मुझे आप पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट आ रहा है। वो थोड़ा गलत कर रहे हैं, 1 में 1 का आएगा, 2 में 2 में आएगा। नो खिला हो गए। देखते देख कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट पकड़ने वाली चीज है, आगे तो सॉल्व करना है। अब बीइंग बायो कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं छोड़ देंगे। यहां से यहां तक का वॉल्यूम मान ले V1 है, यहां से यहां तक का वॉल्यूम लिख रहा हूँ, लेंथ के फॉर्म में दिखा रहा हूँ तेरे को, वॉल्यूम समझ लेना है ना। जो भी होगा L इंटू बी इंटू एच या पाई आर स्क्वायर है, जैसा भी फॉर्मेट है। उसने बोला नहीं तो अपन ने भी ज्यादा सोचा नहीं। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। फाइनल प्रेशर दोनों में सेम रहेगा या फाइनल प्रेशर दोनों का अलग रहेगा? सेम। सेम रहेगा भैया फाइनल प्रेशर। इसको बोल दे P डैश, इसको भी बोल दे P डैश। ठीक है, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें N1 ही रहेंगे। इसमें और इसमें N2 है, तो इसमें क्या रहेंगे? हीट का आदान प्रदान हो रहा है, मोल्स का नहीं हो रहा है। टेम्परेचर बता फाइनली, टेम्परेचर क्या रहेगा? इसमें रहेगा T डैश, इसमें भी क्या रहेगा? T डैश। सेम रहेगा, कंडक्टिंग है, बीच में वॉल क्या है? कंडक्ट। जो भी रहेगा हमें पता नहीं, हमें इससे मतलब भी नहीं। हमें तो किससे मतलब है? वॉल्यूम से। इधर देखना, इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो P1 खुद का वॉल्यूम इज इक्वल टू N1 आर टी, इसका P2 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू N2 आर टी, फिर इसका P डैश इंटू इसका वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू N1 आर टी डैश, इसका P डैश इंटू V2 इज फर्दर इक्वल टू N2 आर टी डैश। इन दोनों को डिवाइड करेगा तो आएगा P1 बाई P2, यहां आएगा N1 बाई N2। उन दोनों को डिवाइड करेगा V1 बाई V2, वहां जाएगा N1 बाई N2। ये इक्वेशन उधर उनको दिखेगी नहीं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये आएगा P डैश V2 इज इक्वल टू N2 आर टी डैश। ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने में दोनों में फॉर्मेट कुछ कुछ सेम दिख रहा है, तो उस फॉर्मेट का थोड़ा सा हम सहारा लेते हैं इसमें। और अब आगे सॉल्व करने वाली बात है, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 आ गया। पर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तेरे को तो V1 और V2 का रेशियो नहीं निकालना है, V1 V2 इंडिविजुअल निकालना है। तो कोई एक इक्वेशन और बता दे, क्योंकि हमारे पास तो 2 वेरिएबल है। मेरे को V1 V2 निकालना है भैया, कोई एक इक्वेशन और। हाँ तो ऐसे बोलना भाई, V1 प्लस V2 किसके बराबर है? V0। अरे हाँ ना, टोटल वॉल्यूम तो V0 ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज करेगा। तो बढ़िया। अब इधर से एक चीज देख, V1 की वैल्यू यहां से लिख सकता है, V1 की वैल्यू लिख सकता है P1 बाय का P2 इंटू V2। तो P1 बाय का P2 इंटू V2 प्लस का V2 इज इक्वल टू V0। V2 कॉमन निकालेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, V0 P2 बाय का P1 प्लस P2 सिमेट्री है, तो इसको लिख दे V0 P1 बाय का P1 प्लस का P2। थोड़ा सा बस आपने क्या है, ये गलत बोल दिया था, बाकी सही था प्रभु, आपका आपका पूरा सही था प्रभु। कैसे निकाला आपने प्रभु? फटाक से निकाला। हमें तो प्राण निकल के कब से करे जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। हो गया भैया अपनी तरफ से, जय बोले। अब करें, किसी को दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछा जा सकता है, मौका सही है। भैया ऐसे सवाल आएंगे अगर एग्जाम में, तो भैया एक तो पहले गोले लगाना है उस पे। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे गोला मत लगाना, शीट है तो शीट पे गोला लगाना, पीछे धकेलना। क्योंकि वी नो कि हमको आने के बाद भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो शुरू के 30 मिनट में बिल्कुल कोई ऐसा सवाल नहीं लेने का है जो हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा करे। और मेरे को मेरी कैलकुलेशन पूरी पता होनी चाहिए कि मेरी कैलकुलेशन किस लेवल की है। कंसेप्ट पता होने के बाद भी कुछ सवाल को हमको बाद में करना है, ताकि क्या है, शुरू में 30 मिनट में अगर 30 सवाल कर लिए, तो आखिरी के आधे घंटे में 15 सवाल अपन कर सकते हैं। तो भैया ऐसे को शुरू में नहीं करना। हाँ बेटा। सेकंड की इक्वेशन को तूने टी डैश को हाँ ठीक है,
मैनिपुलेशन कैसे भी कर ले, आंसर सेम आना चाहिए। मैनिपुलेशन कैसे भी कर ले। अभी तक अपन ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे 3 इक्वेशन लिखी है, एक इक्वेशन बाकी है। वो आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स लिखेंगे, उसमें रियल गैस की इक्वेशन लिखेंगे, तब वो तेरे को चौथी इक्वेशन में बताऊंगा। उसका एंड रिजल्ट मुझे याद रखना है, इक्वेशन में भूल भी जाऊं कोई काम की भी नहीं है, उसको एंड रिजल्ट को हमको याद रखना है। दो चार भाइयों को कोशिश करूंगा मैं मोह माया के उस दलदल से निकालने की, पर क्या है कि कोर्स इतना करना है, सुना है समय बहुत कम है, तो उसके साथ साथ क्या है कोप अप करना की कोशिश करूंगा मैं। हर किसी को निकाल नहीं पाएंगे, किसी किसी को ना चाहते हुए भी दलदल में छोड़ना पड़ेगा, फिर भी अपनी तरफ से प्रयास पूरा रहेगा उस मोह माया से दलदल निकालने का। ऑनलाइन से ऑफलाइन में आने में या ऑनलाइन से ऑफलाइन में आने में वो दलदल थोड़ी सी ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं चीज को? फटाक से अपन आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं। आइडियल गैस एक प्योर कंसेप्ट है। केटीजी पूरा का पूरा आइडियल गैस के कंसेप्ट पे बेस्ड है और पूरा का पूरा उस थ्योरी पे बेस्ड है जो आइडियल गैस को मानते हैं। सारे पार्टिकल आइडेंटिकल इन शेप होते हैं, स्पेरिकल, इन सबकी रेडियस सेम, सबका मास सेम। ऐसा आइडियल गैस के लिए अपन कंसेप्ट बना के रखते हैं। इसका कोलिजन जो होता है दीवार से, तेने सुना होगा इलास्टिक इन इलास्टिक, इसका इलास्टिक होता है। क्या होता है? इलास्टिक। नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, एनर्जी इज कंजर्व। ऐसा आइडियल गैस के लिए कहते हैं। रियलिटी में होता है कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, तभी तो बलून फट जाता है, सिलेंडर फट जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है टकराने के बाद उतनी स्पीड से नहीं आती गैस, तो वो होता है इन जनरल। ठीक है। और इसके अलावा आइडियल गैस को बोलते हैं भैया कि आइडियल गैस का ड्रैग जीरो होता है। वो कैसे होता है वो भी अपन सारे पोस्टुलेट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। छोटे से पॉइंट्स लिख लेते हैं। postulates for ideal gas. The gas, first point. First point लिखना है postulates for ideal gas में, the gas that follow ideal gas equation and all the gas laws are is ideal gas, is ideal gas. गैस लॉज हम पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ, थोड़े थोड़े से पॉइंट में लिखेंगे। वो सारे लॉ को जो फॉलो करेगी उसे क्या बोलेंगे अपन? आइडियल गैस। ऑल द पार्टिकल, बस पॉइंटर के फॉर्म में लिखना है अपन को। ऑल द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, all the particle or molecules of ideal gas are identical in shape and have same mass. And have same mass. Next point. They cannot be liquidified. They cannot be liquidified and solidified. ना इनका साबुन बना सकता, ना इसको पानी में कन्वर्ट कर सकता। रीजन भी नो मोह माया। बहुत बढ़िया बेटा, लिख। हाँ हाँ वही 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 सेम। बिकॉज their IMF is zero. Because their IMF is zero. ठीक है। अगला पॉइंट, all the collisions for ideal gas are considered elastic. So no energy loss. एक पॉइंट और, दो पॉइंट और है। ड्रैग ड्यू टू ग्रेविटी, DRAG, ड्रैग ड्यू टू ग्रेविटी, DRAG, ड्रैग ड्यू टू ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल।
is negligible as their velocity is very high. As their velocity is very high. इस पॉइंट को अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट है भैया. आइडियल ड्रैग क्या होता है भैया? किसी भी पार्टिकल को तू हॉरिजॉन्टल फेंकेगा तो वो हॉरिजॉन्टली जाएगा या वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों करेगा? वो अपने पाथ से क्यों डिविएट होगा? ड्यू टू ये जो ड्रैग प्रोड्यूस करा ग्रेविटी ने. ग्रेविटी नीचे बुलाएगी, उसको जाना पड़ेगा. पर आइडियल गैस के केस में क्या होगा? इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी और इसका पार्टिकल इतना छोटा सा होगा कि ये फटाक से कहां चल जाएगा, एक जगह से कहां चल जाएगा, दूसरी जगह. इसको जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा. और ऐसा मानते हैं कि भैया आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं इसका ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा होता नहीं है. रियल गैस के पार्टिकल पे 100% फर्क पड़ता है. तब तो भैया हीलियम का बलून उड़ता है और ये अपना ऑक्सीजन का बलून कहाँ उड़ जाता है? नीचे. हीलियम अपना इनर्ट गैस हुआ ना, तो भैया इधर अपना ड्रैग रहता है. पर इस केस में, किस केस में? आइडियल गैस के केस में ये ड्रैग हम कितना लेके चलते हैं? 0. ग्रेविटी का कोई फर्क. ठीक है ना? एक पॉइंट और लिख. एवरेज वेलोसिटी of ideal gas, average velocity of ideal gas is considered 0. Average velocity of ideal gas is considered 0 due to their Brownian random zigzag motion. Due to their Brownian random zigzag motion. ये पॉइंट थोड़ी देर पहले तेरे को बताया था जब एवरेज वेलोसिटी लिखाया था. इनका मोशन रैंडम होता है. जिस तरह से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पर नेट वेलोसिटी कितनी है? 0. उसी तरह से इसकी भी होती है 0. अब ये एक छोटी सी इक्वेशन है जो भैया रियल गैस के लिए दी थी वंडरवाल ने. सुना होगा नाम तेने इसका. तो उसको बोलते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन, जो कि आई थी किसके लिए? मतलब पहले ये आई थी, नॉट रियल गैस, पहले वही आई थी. वंडरवाल ने एक इक्वेशन निकाली थी, छोटी सी इक्वेशन. और उस इक्वेशन के बाद मैंने जैसे पहले 1 मोल के लिए लिखा है ना? पहले 1 मोल के लिए लिख रहा हूं P + A बाई का V², V माइनस एन बी, एन को 1 ले रहा हूं, V माइनस बी, नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले रहा हूं. 1 नंबर ऑफ मोल के लिए ये इक्वेशन इसने लिखी थी. उसने क्या क्या फैक्टर को प्रभु एक्स्ट्रा लिखा था? उसने थोड़े थोड़े फैक्टर्स को एक्स्ट्रा लिखा था. और एक्स्ट्रा नहीं लिखा था, वो फैक्टर है जो हम रियल में मानते हैं, आइडियल में नहीं मानते. क्योंकि आइडियल की छोटी इक्वेशन बन जाती है PV = nRT. इसमें हम 2 चीजें अज्यूम करते हैं. एक तो अज्यूम करते हैं IMF को 0 मानते हैं, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस को भी इसमें हम क्या मानते हैं? 0. तभी तो हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ये इक्वेशन रियल गैस के लिए वैलिड है हमेशा. एट ऑल टेम्परेचर यस, एट ऑल प्रेशर यस. ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए वैलिड है एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर. हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, AC की हो, फ्रिज की हो, जिसमें भी गैस लग रहा है, वो चाह रही है कि भैया रियल गैस से हम किसकी तरफ आगे बढ़े? आइडियल गैस. क्योंकि आइडियल गैस में बहुत सारे एडवांटेज हैं जो उनको चाहिए. तो वो कंडीशंस ऐसी चाहते हैं कि एट व्हाट कंडीशन रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस. कंडीशन हम देखेंगे. उसके पहले इसमें 2 चीजें और है, A और B. A और B वंडरवाल गैस कांस्टेंट. क्या है? वंडरवाल गैस कांस्टेंट. उसने वैल्यू रटने को नहीं बोला. ये फैक्टर आता है किसके प्रोपोर्शनेट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस. क्या ऑफ गैस? वॉल्यूम ऑफ गैस. और हम वॉल्यूम ऑफ गैस को कितना मान के चलते हैं? 0. हमने शुरू में यही लिखा था, फ्री स्पेस, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस. तो जब वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाएगा तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ऐसी. तो भैया एट व्हाट कंडीशंस, तो बता, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर या लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल. सुना लग रहा है ऐसा? वो कंडीशन क्या है? प्रेशर लो, प्रेशर हाई. वेरी नाइस. टेम्परेचर
कॉन्फिडेंस से आंसर देना है, गलत दे पर कॉन्फिडेंस से देना चाहिए। भैया आपका आंसर सही था पर कॉन्फिडेंस कम था, भैया का आंसर गलत था पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। अब समझो, कॉन्फिडेंस 70%, नॉलेज 30% काम आती है। कंडीशन अपन निकाल लेंगे, कंडीशन कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो समझ में आया भैया इक्वेशन, इसको अपन भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी बड़ी इक्वेशन आ जाएगी तो याद रखना है ये किसके लिए है, रियल के लिए, हर टेम्परेचर हर प्रेशर, और ये आइडियल के लिए। अब मैं वो कंडीशन लिख रहा हूं जिससे रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह। तो वो कंडीशन भैया ध्यान से देखना, वो जो चौथी इक्वेशन में बोल रहा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की, वो ये रही भैया, ध्यान से देखना। पीवी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, एनआरटी। अब ध्यान से देखना, पीवी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। ये मास किसका होता है, गैस का। गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर सबको आइडियल गैस में तो आइडेंटिकल मानते हैं, स्पेरिकल मानते हैं, सबका मास क्या मानते हैं, आइडेंटिकल। तो भैया मैं लिख सकता हूं जो टोटल मास है ना, वो है एक का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिख सकते हैं। एक ऐसा अपन ने पहले भी लिखा था ना, अपन ने भी, तो उसी को वापस से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पीवी इज इक्वल टू, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एम बाई एम डब्ल्यू इंटू आर टी। यहां से मैंने एन बाई वी की वैल्यू निकाली। जैसे एम बाई वी होता है मास डेंसिटी, एन बाई वी होगा नंबर डेंसिटी, नंबर बाई वॉल्यूम। ये हो जाएगा पी बाई टी इंटू ऊपर आएगा एम डब्ल्यू, नीचे आएगा एम आर। एक छोटा सा मैंने रिलेशन निकाला, रटने की कोई जरूरत नहीं है अपन को। इस रिलेशन का जो रिजल्ट है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा, वहां वो रटने वाली चीजें लिखी थी, यहाँ समझने वाली चीजें लिखी। इसका रिजल्ट याद रखना। रिजल्ट क्या है, नंबर डेंसिटी, मतलब अपन आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या लेके चलते हैं, जीरो। आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो लेके चलते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आइडियल गैस के ज्यादा होने चाहिए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने चाहिए, कम। कम होगा तभी तो उसको क्या कंसीडर करेगा, जीरो। एक कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लेके चलते हैं, जीरो। किसकी, आइडियल की। तो उसकी नंबर डेंसिटी फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, ये जो इसकी नंबर डेंसिटी है, ये जो इसकी नंबर डेंसिटी है फॉर आइडियल गैस, ये नहीं मतलब इनफाइनाइट नहीं, अप्रोक्सीमेट होता है, कुछ जीरो तो नहीं होता, फिर गैस ही नहीं, फिर क्या कद्दू कर रहे हैं अपन, कुछ तो होंगे, कुछ नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं, किसके कंपैरिजन में, कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, पर कुछ होगा तो सही ना। तो आइडियल गैस की नंबर डेंसिटी लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लो, लो नहीं वेरी लो। इसकी वेरी लो होनी चाहिए। तो बता प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, और टेम्परेचर को, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, at low pressure and high temperature real gas behave like ideal gas। लो प्रेशर और हाई, कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये रटना है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। एक और इसमें कह सकता है P इज इक्वल टू होता है रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। टी को गायब करें यहां से, टी यहां पे आ गया, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, लो। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी पे रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। इसको भूल भी जाए, कंक्लूजन याद रखना है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ठीक है, छापे। कोई दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछे। हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी, बहुत बढ़िया सैयद। ये है वंडरवाल गैस कांस्टेंट, ए एंड बी आर वंडरवाल गैस कांस्टेंट। कोई दिक्कत और पूछ ले। होमवर्क आज का कुछ भी नहीं है, जो पढ़ाया गया एक बार फटाक से रिवाइज करके आए, कल से अपन होमवर्क भी दे देंगे। ठीक है ना, करते हैं भैया होमवर्क, होमवर्क क्या मामला, जे बोले करते हैं, कहीं जे बोले कहीं करते हैं क्या बेटा। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी कहेंगे इसको, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों को भी खत्म करें, खत्म कर दें सबको।